जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो पॉलिटी की क्लास में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आपका मन करे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा उठा लीजिए, प्रस्तावना से कोई ना कोई सवाल जरूर बना है। इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, पूरे कंसेप्ट को क्लियर करके जाइएगा। कोई भी नंबर कटने का चांस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना, तो पहली जो बात देखिए, प्रस्तावना आप जो भी 10-15 लाइन की है उसको रट लीजिए, उससे काम नहीं चलता। काम चलता है कि हमको इसमें कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो उन प्रश्नों को याद में रखना है हमको, क्योंकि हमारा उद्देश्य प्रस्तावना को रटना नहीं, हमारा उद्देश्य है अपना सिलेक्शन लेना। तो सिलेक्शन लेने के लिए जो प्रस्तावना के जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उनको हम यहां पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहली जो बात, ये प्रस्तावना क्या है, तो आपको हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो नेहरू जी थे 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्राप्त प्रस्ताव लाए थे। उद्देश्य जो प्रस्ताव था उसी में आपकी प्रस्तावना थी, उसमें क्या थी आपकी प्रस्तावना। अब आप समझ गए कि प्रस्तावना और उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना कह लीजिए या उद्देश्य प्रस्ताव कह लीजिए, ये सब आपका 13 दिसंबर 1946 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब ये पास कब हुआ ये भी आपको पता है। ये पास हुआ था आपका 22 जनवरी 1947 को, तो ये भी आपको पता है 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना या फिर उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था और उसके बाद से संविधान निर्माण शुरू हो गया था, ठीक है। अब आगे जो ये प्रस्तावना है इसका विवरण संविधान में है या नहीं, ये संवैधानिक है या नहीं, संवैधानिक बताइए, ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है। तो ध्यान रखिए इसका संविधान में विवरण नहीं है, इसलिए ये संवैधानिक नहीं, ये असंवैधानिक है। तो ये क्या है, असंवैधानिक, ठीक है, असंवैधानिक है। तो क्या हुआ, अब इसमें ये असंवैधानिक है, इसका संविधान में वर्णन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। संविधान का अंग नहीं है, ये किसने कहा आपका, तो ये कहा था आपका सुप्रीम कोर्ट ने। किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन बारूवाड़ी का केस, लेकिन जो बारूवाड़ी का केस था, जो बारूवाड़ी का जो केस था 1973 में, इसकी मेजबानी किसने की, केशवानंद भारती बनाम केरल। तो केशवानंद भारती केस बनाम केरल 1973 बारूवाड़ी का जो केस था उसमें संविधान ने कहा, अपने जो भी पहले उन्होंने प्रस्तुत किया था कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, इसलिए विधायिका उस पर निर्णय नहीं ले सकती, उस पर नियम नहीं बना सकती। लेकिन जो बारूवाड़ी का केस 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल में कहा था, जो संविधान का अंग प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए जो विधायिका है वो संविधान में परिवर्तन कर सकती है और संविधान में केवल एकमात्र प्रस्तावना से संबंधित संविधान में संशोधन कौन सा है, 1976 का 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है, 1976 में क्या हुआ था, 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे बता दीजिए। एक तो समाजवाद, क्या जोड़ा गया था, एक तो समाजवादी, दूसरा क्या था, दूसरा था आपका पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा क्या जोड़ा गया था, तीसरा जोड़ा गया था आपका एकता या फिर
अखंडता। तो आपको पता चल गया होगा अखंडता। प्रस्तावना से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो याद रखना प्रस्तावना असंवैधानिक है, संविधान में इसका विवरण नहीं है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में किसने प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान का अंग नहीं बताया, इसलिए कहा था कि विधायिका इस पर नियम नहीं बना सकती। लेकिन बारूवाड़ी का केस 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल केस में कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है और वो इस पर विधायिका नियम बना सकती है। और इसलिए संसद में संविधान संशोधन 1976 का 42वां संविधान संशोधन 3 शब्द जोड़े गए। पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्षा, तीसरा एकता अखंडता। आगे समझ। अब आगे चलते हैं कि प्रस्तावना में और क्या जो प्रश्न बनते हैं वो क्या है। तो देखिए अब आगे देखेंगे प्रस्तावना से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए ये सब आपने उतार लिया होगा, मुझे उम्मीद है आप याद करते हुए चलना। इससे क्वेश्चन बनता है, जरूर बनता है। कोई भी प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिएगा, प्रस्तावना से प्रश्न जरूर बना है। अब देखो कि अब क्या होता है कि इसमें जो न्याय है, प्रस्तावना में न्याय 3 तरीके के न्याय को बताया गया है। पहला जो न्याय बताइए, एक तो सामाजिक न्याय। कितने तरीके के न्याय को वर्णन किया है प्रस्तावना में, ये ऐसे प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। सामाजिक न्याय, 3 तरीके के न्याय को प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। सामाजिक न्याय, दूसरा आपका आर्थिक न्याय, दूसरा क्या है? आर्थिक न्याय। आपका तीसरा क्या है? तो तीसरा है आपका राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। तो न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं कि स्वतंत्रता, ये तो 3 प्रकार का न्याय होगा। अब आपको अब देखनी है कि स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता आपकी जो प्रस्तावना है उसमें वर्णित है। स्वतंत्रता तो याद रखना 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन सी बताइए, कौन कौन सी? विचार, पहली स्वतंत्रता विचार की। अभिव्यक्ति, दूसरी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की। धर्म, तीसरी स्वतंत्रता धर्म की। विचार, देखिए विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और आपका है विश्वास और उपासना। प्रस्तावना ने आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की, उपासना की। आप कोई भी विचार अपने मन में पाल सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता है। किसकी तरफ से? प्रस्तावना की तरफ से। आप किसी भी टॉपिक पर अभिव्यक्त कर सकते हो अपने विचारों को, ये आपको स्वतंत्रता है। कोई सा भी धर्म आप अपना सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता है। कोई सा किसी पर भी आप विश्वास कर सकते हो, कोई भी धर्म, कोई भी बात पर आप विश्वास कर सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता है। उपासना, आप किसी की भी उपासना कर सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता है। अब आगे देखिए, आगे क्या है? समानता। आगे समानता, इसने किस किस को समान माना है? किस किस की समानता की है? तो समानता क्या है? इसमें कितने प्रकार की समानता है बताइए। जो प्रस्तावना है इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्र समानता? 2 प्रकार की समानता, एकता और प्रतिष्ठा की। किस किस की? एकता और प्रतिष्ठा की। तो ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं प्रस्तावना से। कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, इनसे कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। कोई भी यूपीपीसीएस से लेकर आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिएगा, कोई भी प्रस्तावना से यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जितने भी आज तक के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और जो आगे पूछे जाएंगे, सबका पूरा कलेक्शन लेकर आया हूं। ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास आपकी चल रही है। तो आगे देखिए और क्या है। अब ये आपने सबको पता चल गया। अब आपको यहां पर क्या क्या पता चला है? देखिए, एक तो ये संविधान का अंग है या नहीं, संविधान का अंग तो आपको पता चल गया कि ये नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 1973 में केशवानंद भारती केस बनाम केरल में बता दिया, ये आपको पता चल गया। इसमें कितने प्रकार की समानता है ये आपको पता चल गई। समानता के बारे में आपको पता चल गया। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है ये भी आपको पता चल गई। कितने प्रकार का इसमें और क्या दे रखा है, कितने प्रकार का न्याय है ये आपको पता चल गया। इसकी डेट आपको पता चल गई। ये
ये पारित कब हुआ ये भी आपको सबको पता चल गया। ये सब क्वेश्चन एक ही क्लास में, छोटी से छोटी क्लास में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रस्तावना के थे वो आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इसी छोटी सी क्लास से, प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो मिलते हैं अब अपनी अगली पॉलिटी की क्लास में, जो कि संविधान अनुच्छेद की होगी। जय हिंद, जय भारत।